हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आपका रिस्पॉन्सिव कस्टम मॉडल पॉपअप डिजाइन यूजिंग HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप 5 गाइस। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है गाइस ये, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने मॉडल के आपके ऊपर पढ़ाया था ना, जब मैंने बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज के अंदर पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए थे मॉडल के। अब बात आती है उसके अंदर आप कैसे उसको कस्टम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक मॉडल है ये, ठीक है, इस मॉडल में आपको दिख रहा होगा एक मैंने इमेज भी यूज कर ली, देन उसके ऊपर आपको ये ट्रांसपेरेंट डिव भी दिख रहा होगा, उसके बाद यहाँ पे उसका टाइटल, पैराग्राफ, उसके बाद एक इनपुट, एक बटन, बटन के आगे आइकन, जो आइकन लगा रहे हैं हम वो भी बूटस्ट्रैप का ही आइकन है, बूटस्ट्रैप 5 का ही आइकन है वो भी, एंड इसके बाद एक और टेक्स्ट, एंड यहाँ पे आपको क्रॉस का साइन दिख रहा होगा, तो इस क्रॉस के साइन को भी कैसे मैंने कस्टमाइज कर रखा है वो भी। तो ये सारा कुछ देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं क्लोज और मैंने इस चीज को चला कैसे रहा हूं, अगर मैं इस पे करूं क्लिक, जैसे मैं इस पे करता हूं क्लिक तो ये मॉडल मेरा ओपन होता है, और ये ओपन होने के बाद सेंटर में कैसे आ रहा है, ये सारी चीजें तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर ये चीजें मैंने बनाई कैसे। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने कहां पढ़ा रखी है, अगर आप चैनल पे जाएंगे और प्लेलिस्ट में देखेंगे ना, तो मैंने 50 वीडियोस बना रखी हैं इसके ऊपर बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल इन हिंदी के अंदर। एंड उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि रियल प्रोजेक्ट्स भी मैं आपको देते हुए चलूंगा, तो रियल प्रोजेक्ट्स भी आप देखेंगे साइड बाय साइड में आपको उसके अंदर देते हुए चल रहा हूं, जिसके अंदर बहुत ऑसम वेबसाइट्स में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर आप सीखेंगे क्या। और सीखने के लिए आपको यहां पे दिख भी रहा होगा कि लाइक मॉडल है। ठीक है, आपने अभी तक एक नॉर्मल मॉडल तो देखा होगा, अब आप चाहते हैं कि आपको यूजर को ना आप इन्फॉर्म करना, ठीक है, सब्सक्रिप्शन देना चाहते हैं आपकी, लाइक कि आप उनकी आईडी ले सके एंड देन उनको अपडेट दे सके अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आप क्या करेंगे, तो यहां पे आप करेंगे इनपुट लेंगे, इनपुट पे आप क्लिक करके सबमिट कर देंगे, देन उसको डीबी से कनेक्ट करके आप उसको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। टाइप के आपके मॉडल कैसे बनते हैं वही मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, उसकी यूआई है पूरी की पूरी। एंड इसके बाद अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पे ये बूटस्ट्रैप 5 की सीरीज नहीं देखी है गाइस, तो देखिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देन और उसके बाद अगर आपको लगे कि कंटेंट में क्वालिटी है, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी आप फॉलो कर लीजिए कोड फॉर एजुकेशन को। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद अब मैं आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व कर दूंगा गाइस। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। एंड देन इसके बाद आप करते हैं इसको स्टार्ट, की कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, VS कोड का आपका यहाँ पे लाइव सर्वर से हमारे यहाँ पे पेज ओपन है। जितने ही मेरे यहाँ पे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सबको पता है कि लाइक हम कोड के अंदर VS कोड लाइव सर्वर एक्सटेंशन यूज करते हैं, जिससे कि हमें रिफ्रेश करने की ब्राउजर पे बार बार जरूरत ही नहीं पड़ती गाइस। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड थिंग कि लाइक कि यहाँ पे हम एडिटर पे आने के बाद आप देखेंगे तो मेरे पास एक index.html फाइल है, दूसरी होगी style.css। ठीक है, अब ये फाइल का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, आपको क्या करना है, एक मेन फोल्डर बनाना है, जो भी नाम रखना है आप रख सकते हैं। उसके अंदर आपको एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाना है। ठीक है, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर एक इमेज होगी जो कि हम बैकग्राउंड में यूज कर रहे हैं वो। ओके, इसके बाद है आपका index.html। index.html में क्या होने वाला है अभी आगे चल के देखेंगे। एंड देन उसके बाद है आपका यहाँ पे style.css। ठीक है, ये है आपका फोल्डर स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं index.html के अंदर होगा क्या। सबसे पहले आपका यहाँ पे होगा HTML, देन हेड के बाद मेटा टैग, एंड देन उसके बाद में रिस्पॉन्सिव देखने के लिए व्यू पोर्ट जो कि लगता है आपका, एंड देन उसके बाद है टाइटल। एंड टाइटल के बाद आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लगा रखा है बूटस्ट्रैप 5 का CSS का सीडन लिंक। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये सीडन लिंक ले सकते हैं। इसके बाद है आपका कस्टम CSS के लिंक, जो कि हम यहाँ पे करेंगे, थोड़ा बहुत कस्टम जो करना है ना हमें, वो हम इसी फाइल के अंदर करेंगे। एंड बॉटम में आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट के अंदर आपका सीडन लिंक लगा रखा है, किसका, JS का, और वो भी एक सीडन लिंक लगा रखा है। वहां पे आपको ये एक कैसे मिलता है मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं ये सीडन लिंक हमको मिलेगा कैसे। ठीक है, तो यहां चलेंगे ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना है ऑन गूगल बूटस्ट्रैप सर्च करने के बाद सबसे पहले बूटस्ट्रैप की आपकी वेबसाइट दिखेगी। देन उसके बाद आपको उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्स पे जाना है। इस डॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे आ जाएंगे आप, ड्रॉप डाउन में आपको सिलेक्ट करना है 5.1। ठीक है, 5.1 सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे तो CSS का सीडन लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। इसी को मैंने यहां से कॉपी करके अपने हेड सेक्शन में यहाँ पे कॉल करवा रखा है, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। देखिए, अब बात करते हैं JS का लिंक कैसे मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे कॉल करवा रखा है। तो थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये है यहाँ पे आपका बिल्ड वाली। ठीक है, अब क्या है कि बंडल वाले में क्या होता है कि आपके दोनों की दोनों JS इसके अंदर इंक्लूडेड है आपकी, जो कि बूटस्ट्रैप हमें देता है। एक है proper.js, एक है bootstrap.js। अगर आपको ये एक नहीं यूज करनी, जो कि मैंने यूज करी है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट वाली यूज कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बॉटम में दिख रही होगी। तो ये बात हो गई आपकी कैसे कि आपको यहाँ पे लिंक्स कैसे मिलेंगे, और ये सारा कुछ मैंने आपके उस ट्यूटोरियल में पढ़ा रखा है गाइस। फिर भी मैंने यहाँ पे इसलिए बता दिया कि लाइक आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये बात आप समझ गए कि ये चीज आपको सीडन लिंक कैसे मिलेगा।
अब बात करते हैं इसके अंदर मॉडल बनेगा कैसे, ठीक है। तो मॉडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे सबसे पहले मॉडल, ठीक है। यहां पे मैंने मॉडल सर्च करा, मॉडल सर्च करने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पे आपको दिख रहा होगा लाइव डेमो वाला, ये देखिए, इसी को करते हैं मॉडिफिकेशन। तो मैं क्या करूंगा, यहां से करूंगा कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं कर दूंगा यहां पे पेस्ट, ये देखिए मैंने कर दिया यहां पे पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद अगर मैं इसको करूं सेव, ठीक है, सेव करने के बाद चले अपने पेज पे एंड यहां पे आए, तो यहां पे बिना रिफ्रेश करे आपको सबसे पहले सेंटर में क्यों दिख रहा है, अभी आगे चल के सीएसएस में बात करेंगे इस चीज के लिए। बट यहां पे अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं कि आपका ये मॉडल वर्किंग है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे बटन पे, क्लिक करने के बाद आपका यहां पे मॉडल ओपन हो गया है, और यहां पे क्लोज पे करेंगे तो क्लोज भी हो रहा है। इट मींस कि आपकी फंक्शनलिटी चल रही है और हमारा पॉपअप आ चुका है यहां पे, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद में, अब इसके अंदर करेंगे चेंजेस, ठीक है। अब चेंजेस में हमारे पास में क्या क्या है, जैसे कि मैं सबसे पहले यहां पे चेंज करूंगा आपका, यहां पे देखिए नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं, बट मैं यहां पे जो रख रहा हूं देखिए पॉपअप, ठीक है, बॉक्स, ये पहली चीज हो गई आपकी। इट मींस कि आपका यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करा मैंने। एंड सेकंड थिंग कि मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसके पूरे के पूरे डिव के ऊपर ना एक अपना डिव लूंगा जिसका नाम होगा यहाँ पे देखिए, जिससे हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं ना, उसको हम रैप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां लूंगा मैं आपका मॉडल, ठीक है, ये देखिए ये क्लास आपको दिखी, यहां पे मैंने ये क्लास ले ली, ठीक है। इससे करेंगे हम मॉडिफिकेशन, ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर मैं इसके बाद में अब करना क्या है, अगर मैं इतनी चीज अभी सेव करके वापस चलूं ना, तो यहां पे वापस आने के बाद सबसे पहले आपको टेक्स्ट चेंज दिख रहा होगा। और क्यों दिख रहा है मैंने बताया आपको, बिना रिफ्रेश करे, क्योंकि VS कोड का लैब सर्वर एक्सटेंशन यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें रिफ्रेश करने की ब्राउजर पे बार बार जरूरत ही नहीं पड़ती गाइस, ठीक है। एंड इसके बाद यहां पे आपको दिख रहा होगा, क्लिक करने के बाद ये आपका वर्किंग है। अब क्या करना है आपको, अब इसके अंदर कंटेंट दिखेगा तो दिखेगा कैसे, ठीक है। अब बात आती है मॉडिफिकेशन की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये फेड आउट रहेगा आपका। इसके बाद में यहाँ पे मॉडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस मॉडल पे आपको क्या करना है, ये मॉडल अभी ना सेंटर में नहीं आ रहा, अगर आप देखेंगे क्लिक करके तो ये सेंटर में नहीं आ रहा, पहली चीज। तो उसके लिए भी हमारे पास में कोड है यहाँ पे, तो यहाँ चलेंगे इसके बूटस्ट्रैप की साइड पे ही, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ देखेंगे वर्टिकल सेंटर। तो इसको सेंटर करने के लिए हमारे पास में क्या मिलता है, हमें यहाँ पे मिलता है हमारे को ये क्लास, इसको करेंगे कॉपी, कॉपी करने के बाद हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। पेस्ट करा मैंने, पेस्ट करने के बाद चलेंगे यहाँ पे अपने पेज पे, करेंगे रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद क्लिक करेंगे तो देखिए ये सेंटर में आ गया। अब बात करते हैं इसका साइज कैसे बढ़ाएंगे, अभी ये बहुत छोटा सा आ रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या यहाँ पे क्लास मिलती है, उसका नाम है आपका मॉडल, आपका -LG, ठीक है। यहाँ पे आपका मॉडल -LG नाम की क्लास आपको मिलती है। जब आप इसी पे जहां पे आपने सेंटर की क्लास लगाई ना, उसके जस्ट आगे आपको लगानी है। एंड इसको करेंगे सेव, सेव करके चलेंगे हम, एंड देन अगेन क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, इसकी विड्थ इंक्रीज हो गई है जिसकी वजह से, ठीक है। ये आप समझ गए। तो ये दो चेंजेस आपने कर लिए। इसके बाद अब क्या करेंगे आप इसके अंदर, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, ये हेडर है आपका, सबसे पहले तो आपको फुटर हटा देना है, ठीक है। फुटर हटा दिया आपने, और फुटर के बाद आपको क्या करना है, यहां से ये बटन कॉपी करना है, ठीक है, और ये हेडर भी हटा देना है आपको। अब ऐसा क्यों करा मैंने, अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा ये चीजें क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। ये है बॉडी आपकी। अब इस बॉडी के अंदर आपको क्या करना है, जब मैंने आपको बताया था ना और पढ़ाया था उसके अंदर चीजें, तो मैंने आपको कहा था यहाँ पे हम ना कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं कैसे क्रिएट होता है वो देखिए। यहां पे मैं लूंगा एक रो, ओके। एक रो लेने के बाद मैं एक डिव ले रहा हूं। एक डिव पे मैं क्या कर रहा हूं, कॉल 12, इट मींस कि हर स्क्रीन पे 12 रहेगा उसका कॉल। एंड देन इसके बाद है यहाँ पे उसका टाइटल एंड पैराग्राफ। तो ये चीज मेरे पास में नोटपैड पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से नोटपैड पे चलेंगे अपने, एंड नोटपैड पे आने के बाद यहां से करूंगा मैं इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद यहां कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। और इनका कर देंगे स्पेस थोड़ा कम। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा मैंने ले रखा है आपका H3 पे एक क्लास लेंगे जिसका नाम है डिस्प्ले 6। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिसके अंदर आपको 6 क्लासेस मिलती हैं, डिस्प्ले 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, जिसको यूज करने के बाद आपका हाईलाइटेड हो जाता है और टेक्स्ट थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है बाकी के फॉन्ट के साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद है आपकी क्लास, क्लास में आपका MY3, इट मींस कि टॉप से एंड बॉटम से हम मार्जिन दे रहे हैं इसके P को, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए कि ये है हमारा कॉल 12। अगर मैं इतनी चीज को करूं सेव, एंड सेव करके चले हम यहाँ पे अपने पेज पे, एंड देखें यहाँ पे क्लिक करने के बाद तो मॉडल के अंदर देखेंगे आप, तो एक तो क्रॉस तो है ही आपका, एंड उसके साथ में आपको टाइटल एंड यहाँ पे पैराग्राफ तो दिख ही रहा होगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद में इसके अंदर इनपुट बनाना है और वो बटन बनाना है, वो कैसे, तो देखिए क्या करना है अब आपको। तो यहां क्या करेंगे आप, यहां लेंगे एक और डिव के बाद होगा आपका कॉल 12, ठीक है, ये ले लिया मैंने। इसके बाद मैं लूंगा यहाँ पे फॉर्म लेना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। मैं मेथड ले रहा हूं, इसकी वैसे तो नीड नहीं है, बट इसको अगर आप रेगुलर रखेंगे चीजों में तो आपको याद रहेगा कि कैसे बनता है एक फॉर्म, ओके। ये चीज मैंने रख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक डिव लेना है। डिव के बाद आपको क्या करना है, dflex, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैक्स। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है आपकी अपनी वाली सीरीज में, जाके आप देख भी सकते हैं वहां पे। एंड फ्लैक्स रैप, ठीक है, एंड MB3, इट मींस कि आपका बॉटम से आपका मार्जिन देने के लिए, ये चीज मैंने यहाँ पे रख लिया। ये डिव है आपका। इस डिव के बाद में अब मेरे को करना क्या है,
ठीक है। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे आपका इनपुट और एक बटन, ठीक है, इनपुट और एक बटन। तो देखिए करना क्या है आपको, पहले तो मैं यहां से एक बटन ले लूंगा, ठीक है, ये देखिए मैंने यहां से बटन ले लिया, मैंने बटन यहां पे पेस्ट कर लिया, पहली चीज, ठीक है, ये बटन आ गया आपका। अब मेरे को यहां पे चाहिए आपका इनपुट, तो इनपुट के लिए मैं क्या करूंगा, इनपुट टेक्स्ट, ओके, टाइप बताएंगे हम यहाँ पे, टाइप उसका क्या रखना है आपको, टेक्स्ट रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद में आप क्या करना है, आपको यहाँ पे क्लास लेंगे आप, क्लास में आपके पास ये में कौन सी क्लास मिलती है, फॉर्म कंट्रोल, ये क्लास मिलती है किससे, बूटस्ट्रैप से। एंड उसके बाद मिलता है आपको यहाँ पे MB3 पहली चीज, एंड देन उसके बाद है LG0। अब ये मैंने चीज क्यों लगाई यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपका मार्जिन बॉटम ना आपका वर्क करे स्मॉल स्क्रीन पे तो करेगा ये आपका, एंड इसका मोबाइल में भी करेगा आपका, एंड देन उसके बाद MD पे भी करेगा, बट LG पे आने के बाद ना वो 0 हो जाएगा, इट मींस कि वो वर्क ही नहीं करेगा वहां पे, ठीक है। एंड देन इसके बाद में हम यहाँ पे देंगे प्लेस होल्डर, ठीक है, इस प्लेस होल्डर में लिखेंगे आपका इंटर योर ईमेल, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि मैंने यहाँ पे एक इनपुट लिया, ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं स्पेस कर दूं तो आपको विजिबल भी सही से होगा, ओके, ये देखिए। अब बात करते हैं यहाँ पे बटन की, ठीक है। अब बटन में तो ये चीज तो हमें चाहिए नहीं, क्लोज तो हमें करवाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, BTN वार्निंग, ठीक है, वार्निंग नाम की क्लास हमारे पास में मिलती है, हमने उसको यूज कर लिया यहाँ पे, पहली चीज। एंड देन इसके बाद है MS2, इट मींस कि आपका मार्जिन लेफ्ट से 2 रख रहे हैं हम, जो कि क्लास हमें मिलती है, एंड एक कस्टम क्लास रखेंगे हम जिससे मॉडिफिकेशन इसको करेंगे हम, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए कि यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये बटन आपका बना है यहाँ पे। इसके बाद अब क्या करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये चीज है, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, इसको रिमूव कर देंगे, इसके आगे के जितने भी एट्रीब्यूट है, ये चीज हमने कर दी। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका सबमिट लिखेंगे, ठीक है, ये देखिए सबमिट लिखा मैंने। अब इसके बाद मैंने आपको यहाँ पे एक आइकन दिखाया था, ठीक है, अभी तक आपने यूज करा होगा, फॉन्ट ऑसम यूज करा होगा या अदर लाइब्रेरी कोई यूज करी होगी आइकन के लिए, बट इसके बूटस्ट्रैप 5 के अंदर भी ना आपके पास में आइकन्स अवेलेबल है। देखिए वो कहां कैसे मिलते हैं और कैसे आप उनको यूज कर सकते हैं। तो यहां चलेंगे ऑन गूगल पे आपको सर्च करना है बूटस्ट्रैप आइकन, ठीक है, सबसे पहले वेबसाइट दिखेगी जैसे आपको दिख रही है, मैं इस पे कर दूं क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। अब आएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद अगर मैं सर्च कर लूं यहाँ पे ईमेल, ये देखिए ईमेल सर्च करा, ईमेल सर्च करने के बाद यहाँ पे मेरे को ये आइकन यूज करना है, मैं करूंगा इस पे क्लिक करने के बाद आप यहां से आई के थ्रू भी इस चीज को लगा सकते हैं या आप SVG लगा सकते हैं। तो मैं यहां से SVG लगाऊंगा, कॉपी करूंगा, इसे कॉपी करने के बाद में हम चलेंगे यहाँ पे अपने एडिटर पे, एंड एडिटर पे आने के बाद कर देंगे पेस्ट, ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे आपका टेक्स्ट है एंड यहाँ पे ये आपका SVG, ठीक है। अगर मैं थोड़ा और एंटर मार दूं तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, ये देखिए, ठीक है, ये है आपका SVG, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी। अब इसके बाद में आपके पास में क्या ऑप्शन बचता है, यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे आपको P दिखाया था, और वो P था आपका यहाँ से फॉर्म के जस्ट नीचे, तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ लेंगे P पे आपका क्या लिखा था, डू, ठीक है, नॉट स्पैम, ओके, ये बन गया हमारा यहाँ पे आपका कंटेंट जो कि हमें मॉडल के अंदर दिखाना था, ठीक है। अब इसको सेव करने के बाद चलेंगे ना हम अभी यहाँ पे अपने पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश तो ऑलरेडी होता है वो। इसके बाद देखें तो क्रॉस का आइकन है, एंड टाइटल है, पैराग्राफ है, इनपुट आपके पास में है, बटन आपके पास में, आइकन भी आ गया आपका, एंड देन नीचे आपका यहाँ पे आपका टेक्स्ट भी विजिबल हो रहा है। अब इसको करना है मॉडिफाई, ठीक है, तो मॉडिफाई होगा कैसे, अब उससे पहले मैं आपको बताता हूं ये सेंटर में बटन आ कैसे रहा है, ठीक है। तो यहां चलते हैं CSS पे, एंड CSS पे आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फॉन्ट कौन से, पॉपिंस, जो कि आपको दिख रहा होगा, इंपोर्ट करा रखा है मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता रखा है बूटस्ट्रैप के अंदर कि ये फॉन्ट कैसे आप लोड करा सकते हैं। एंड इसके बाद है आपका हैशटेग साइन, ठीक है, हैशटेग साइन पे आपका मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स यूज करा हमने। एंड इसके बाद में रूट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल मैं डिफाइन कर रहा हूँ येलो कलर के लिए, आपको पता है क्यों कर रहा हूं, मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको। एंड यहाँ पे प्राइमरी फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं पॉपिंस, जिसको हम बॉडी के ऊपर आप देखेंगे तो बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, फॉन्ट फैमिली में आपका वेर के अंदर पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम वेरिएबल का यहाँ पे नाम रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेरिएबल वर्क करता है, ओके। इसके बाद रख रहे हैं हम यहाँ पे मेन हाइट 100 VH की, इट मींस की व्यू हाइट, जितनी भी व्यू हाइट होगी उसका आपका पूरा का पूरा आपका स्क्रीन कवर करेगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, जिसकी वजह से जो भी कंटेंट है ना वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट स्क्रीन के सेंटर में दिख रहा है, ठीक है, ये आप समझ गए। अब बात करते हैं इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे कैसे, तो ये क्लास हमारे पास है अवेलेबल, इसको मैं यहां से कर लेता हूं कॉपी। यहां से कॉपी करने के बाद में अगर मैं यहां कर दूं पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद सबसे पहले मैं क्या चेंजेस करूंगा, तो मैं यहां करूंगा कंटेंट के अंदर, मॉडल कंटेंट के अंदर, तो क्या करूंगा मैं यहां पे करूंगा बैकग्राउंड को लगाऊंगा, जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी ना वो लगानी है हमें, तो मैं यहां लूंगा इमेज URL, ठीक है, URL के बाद यहाँ पे इमेजेस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इमेजेस के अंदर मेरे पास में ये इमेज है, ठीक है, इसको हम यूज करने वाले हैं। एंड देन इसके बाद है आपका पोजीशन में सेंटर, ये देखिए, ठीक है। एंड इसके बाद है आपका बैकग्राउंड के बाद है आपका साइज में आप क्या बताएंगे, यहाँ पे कवर बताएंगे, जिससे कि वो सारा एरिया कवर कर सके।
एंड इसके बाद है आपका बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट। ओके, ये चीज हो गई। एंड इसके बाद है मिन हाइट। मिन हाइट में आप क्या बताएंगे 450 पिक्सल। ये देखिए, ये चीज मैंने यहां पे बता दी। इस चीज को अगर मैं करूं सेव, एंड सेव करने के बाद चले हम तो यहां पे अब क्लिक करेंगे अपने मॉडल पे। मॉडल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए इसकी हाइट भी इंक्रीज हो गई एंड यहां पे जो इमेज यूज करनी थी ना हमें, वो इमेज भी आ चुकी है। ठीक है, अब ये कैसे आई है अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये क्लास कहां पे अवेलेबल है, तो यहां पे HTML में आएंगे। तो HTML में आने के बाद आप देखेंगे तो ये कंटेंट इस वाली क्लास से मैंने मॉडिफिकेशन करा है। ठीक है, क्योंकि हमारा जितना ही मॉडल का कंटेंट होता है ना वो इसी के बिहाइंड रहता है। क्योंकि क्या करते हैं हम, यहाँ पे आपका कंटेंट रहता है, कंटेंट के अंदर हमारा सीधा आपका बॉडी यूज होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इस चीज को हमने यहां पे करा है मॉडिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका ये बटन है ना बीट एंड क्लोज, इसको करना है मॉडिफिकेशन। तो मैं इस क्लास को यहां से करता हूं कॉपी, यहां पे हम अपनी वाली क्लास के साथ लेके आते हैं इसको। ओके, एंड देन इसमें करते क्या है हम, सबसे पहले आपका पोजीशन एब्सोल्यूट फर्स्ट, टॉप से आपका रहेगा 0। ओके, राइट से आपका रहेगा 0, ये देखिए। एंड देन इसके बाद होगा आपका हाइट 25 पिक्सल का, विड्थ आपकी कितनी होगी 25 पिक्सल की, एक्यूरेट रखनी है। लाइन हाइट आप यहां पे बताएंगे कितनी, आपकी 25 पिक्सल की। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया एक्यूरेट बिल्कुल सेंटर में। एंड देन इसके बाद है फॉन्ट। फॉन्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बोल्ड कर दे रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, एंड इसके बाद है आपका बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड वेर के बाद मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर बताना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना रखा है येलो कलर का, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। एंड ओपेसिटी यहाँ पे 1। ठीक है, ओपेसिटी 1 इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि बूटस्ट्रैप उसकी ओपेसिटी 50% बाय डिफॉल्ट रखता ही है। ठीक है, एंड यहाँ पे पिक्सल में हम क्या दे रहे हैं, फॉन्ट साइज दे रहे हैं 12 पिक्सल का, दैट्स इट। इसको करूंगा मैं सेव करके चलेंगे अपने पेज पे। एंड पेज पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा, तो देखिए ये चीज आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे आपका बन तो गया, बट अभी क्या है कि उसके अंदर का जो आइकन है ना वो विजिबल नहीं हो रहा। अब वो विजिबल क्यों नहीं हो रहा, तो देखेंगे तो यहाँ पे तो वहां पे वो जो आइकन है वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पे हमने बैकग्राउंड ले लिया है, क्योंकि बूटस्ट्रैप ऑलरेडी वो इसको इमेज के थ्रू वो आइकन दिखा रहा है और यहाँ पे हम इस चीज को रख रहे हैं। तो यहाँ पे कलर रखना है आपको, देन इसके बाद चलेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए क्रॉस का आइकन आपको विजिबल हो रहा है एंड उसके साइड में आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में फिल हो गया आपका कलर एंड देन उसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा कम हो चुका है। अब बात करते हैं इसके बॉडी सेक्शन की, तो बॉडी में कैसे बनेगा वो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्क्रॉल अगर मैं नीचे करके आऊं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बॉडी। इस वाली क्लास को यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है, तो मैं इसे करता हूं यहाँ से कॉपी। अपनी क्लास को यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉल कराते हैं। देन इसके बाद में ये बॉडी क्लास को लेते हैं। इस बॉडी क्लास पे आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको पैडिंग देना होगा आपका 30 पिक्सल का टॉप एंड बॉटम से, लेफ्ट एंड राइट से आपका 50 पिक्सल का। ठीक है, एंड मेरे को मार्जिन देना है चारों तरफ से, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपका मार्जिन दे रहा हूँ, ये देखिए 50 पिक्सल का चारों तरफ से। एंड इसके बाद है आपका बॉर्डर रेडियस, तो कितना देंगे बॉर्डर रेडियस, 6 पिक्सल का देंगे। एंड इसके बाद में बैकग्राउंड। ठीक है, तो देखिए बैकग्राउंड में मैं आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, और कलर के बाद आपको रखना है RGBA। RGBA के अंदर ना आपको व्हाइट कलर बताना है। ये देखिए थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, हल्का कर देंगे, ध्यान रखिएगा 8। ठीक है, 0.8 रख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। एंड इसके बाद है आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, जिसके बाद ये बिल्कुल आपका कंटेंट सेंटर में रहेगा। क्यों, ये देखिए यहाँ पे अगर मैं ये चीज कर दूं तो देखिए, ठीक है, ये चीज करा मैंने। इसके बाद चलते हैं पहले ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखें तो देखिए इसके बिहाइंड पे मैंने जो आपको दिखाया था ना ट्रांसपेरेंट इफेक्ट, तो ट्रांसपेरेंट इफेक्ट इसी बैकग्राउंड कलर से आ रहा है एंड सारा कोई कंटेंट आपका बिल्कुल इस कार्ड के बिल्कुल सेंटर में दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर डिजाइन की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टाइटल तो ऑलरेडी है, टाइटल को हमें करने की कोई जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे जो इसका पी है ना, इट मींस की पैराग्राफ, ये थोड़ा सा हल्का सा है। ठीक है, इट मींस की विजिबल नहीं हो रहा प्रॉपर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी जो क्लास है उसके बाद डायरेक्ट पी ले लेंगे, जितने भी पी होंगे उन पे करेंगे आपका फॉन्ट वेट 500 का। अगर मैं इस चीज को करूं सेव एंड सेव करके चलूं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड हो गया ये। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका इनपुट और ये सबमिट बटन एक साथ कैसे आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप सबसे पहले अपनी क्लास, जो हमने अपनी क्लास बना रखी है वो लेंगे एंड इसके बाद होगा आपका यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, कैसे गेट करते हैं आप देख रहे होंगे यहाँ पे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी टाइप से आप गेट कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद में आपको विड्थ बतानी कितनी, 80% की, पहली चीज। एंड आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, जैसे मैं यहाँ से बॉर्डर हटा रहा हूँ तो 0 कर दूंगा मैं, बॉर्डर नहीं चाहिए। पैडिंग बताऊंगा मैं यहाँ पे कितनी, 16 पिक्सल की। अगर मैं ये चीज मैंने ली क्यों है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद मैंने इस चीज से इसको गेट करा है, टाइप से, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे मॉडिफिकेशन कर दिया। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए इनपुट का आपका साइज भी इंक्रीज हो गया है। बट जब मैंने जैसे इस बटन पे क्लिक करा, इट मींस कि इनपुट पे फोकस करा, तो यहाँ पे ब्लू कलर का यहाँ पे क्या आ गया, शैडो आ गई। अगर मेरे को क्या करना है, इसको कैसे हटाएंगे, तो क्या करेंगे आप इसको करेंगे कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, ये देखिए अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूं एक बार और, ठीक है, मैं यहाँ कर दूं पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको फोकस लेना है। फोकस लिया आपने, फोकस के बाद आपको करना है बॉक्स शैडो आपका नन, ये देखिए
ठीक है, नन लिख दिया मैंने। ये चीज लिखने के बाद अगर मैं सेव करके चलूं यहाँ पे अपने पेज पे आने के बाद अगर जितनी बार भी आप फोकस करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे लिख भी रहे हैं तब भी वो आपका नहीं दिख रहा है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपका बटन कैसे बनेगा। ठीक है, इस बटन के लिए मेरे पास में यहाँ पे एक क्लास थी, यहाँ पे आपने देखा था, यानी मैंने एक बटन की क्लास रखी थी कस्टम करने के लिए। इसको मैं कॉपी करके चलता हूँ, अपनी क्लास लेते हैं यहाँ पे, देन ये क्लास लेंगे हम। इस क्लास पे आपको करना क्या है, बस एक पैडिंग दे देना है आपको 16 पिक्सल का डैश से। ये देखिए इतनी चीज देने के बाद चलूं मैं यहाँ पे अपने पेज पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इक्वल है ये दोनों। ठीक है, पहली चीज। अब ये चीज आपका यहाँ पे डिजाइन तो बन गया पूरा पूरा, जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये डेस्कटॉप वर्जन है। बट अगर आपको मैं ये रिस्पॉन्सिव करके दिखाऊं, रिस्पॉन्सिव में कैसे दिखेगा, तो देखिए रिस्पॉन्सिव में आने के बाद ये खराब हो गया। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे और इसको बना कैसे सकते हैं, तो देखिए आप यहाँ पे सही कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मीडिया क्वेरी लेंगे। ठीक है, अब मीडिया क्वेरी लेने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका मैक्स विड्थ, ठीक है, 991 पिक्सल। हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 बाय 1 इसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। किन चीजों की, सबसे पहले आपका बॉडी लेंगे, बॉडी पे हमने जो आपका मार्जिन पैडिंग दिया था ना वो कम कर देंगे। यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे आपका पैडिंग 20 पिक्सल का फर्स्ट। ठीक है, ये चीज आपको दिख गई। एंड देन इसके बाद है आपका मार्जिन कम कर देंगे 30 पिक्सल का। इतनी ही चीज को अगर मैं सेव करके चलूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, ये देखिए विजिबल और थोड़ा सा अभी आपका कार्ड सही हुआ है। बट अभी हमें और भी करना है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे मैं अपनी क्लास लूंगा, पी लूंगा, और पी जितने भी पी है ना उनका फॉन्ट साइज कम कर देंगे, कितना, 14 पिक्सल का। इसको करेंगे सेव करके चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए आपका क्या है, पी का भी आपका फॉन्ट साइज कम हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हमने एक चीज तो ले ली। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे लेता हूँ हमारी वाली क्लास, एंड देन इसके बाद में BTN सबमिट, ये क्लास हमने ले ली। एंड इसके बाद कर देते हैं विड्थ 100% का। ये देखिए ये चीज करा हमने। ये चीज सेव करने के बाद चलेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका क्या हुआ है, इनपुट आपका फुल विड्थ में आ गया है और बटन भी आपका फुल विड्थ में आ गया है। यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं iPad Pro पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद तो मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर दूं अगर इसे, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। और अगर आपको रिस्पॉन्सिव टेस्ट कराऊं प्रॉपर, तो यहाँ चलते हैं सबसे पहले, ये देखिए। एंड देन जैसे मैं इसे छोटा करते हुए चलूंगा तो देखिए आपका यहाँ पे एडजस्ट होते हुए चल रहा है। ये देखिए बिल्कुल एडजस्ट होते हुए चल रहा है। आप समझ रहे हैं किस तरीके से आप एक मॉडल बना सकते हैं, किस तरीके से मैंने इस चीज को बताया। ये पूरा का पूरा डिजाइन बन चुका है और कस्टम बनाया मैंने गाइस, ध्यान रखिएगा। इस पे देखिए क्लिक करने के बाद ये ओपन भी हो रहा है। कैसे ओपन हो रहा है ये सारा कुछ मैंने आपको दिखाया, जो बूटस्ट्रैप हमें देता है उस चीज को कैसे मॉडिफिकेशन करके आप एक अपना कस्टम बना सकते हैं मॉडल, ये सारा कुछ मैंने इसमें बताया। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन जय हिंद गाइस।